नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 जून। ठीक है, और 26 जून को दोस्तों आपका क्या था, तो आपका यूपी एसएससी का दोस्तों आपका वीडियो का री एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी एसएससी वीडियो री एग्ज़ाम में जो आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्नों का विथ 100% आंसर, 100% सटीक आंसर के साथ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी लोग आंसर को मिला लीजिएगा। बाकी कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी प्रश्न में डाउट रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उसको क्या करेंगे फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे, क्या क्या इसका आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला भाग 1 पूछा गया था आपका पार्ट 1 में हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता, तो हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग सामान्य जानकारी जीके जिसको देखेंगे। तो हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता से जो पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था वो आपका देख लीजिएगा। आपका सेट अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न आपका यही था, आंसर भी आपका यही था। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो कि अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य का। ठीक है, मिश्र वाक्य का ये दोस्तों आपका क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि श्रुति श्रम विनार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य और लाख गिनती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका अविराम का अविराम और आपका स्थिर का लगातार, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है शाम हुई और गाय घर लौट गई, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपका ऑप्शन नंबर डी बा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेक जातियां हैं, ये दोस्तों आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो दंपति है दोस्तों आपका, ये बिल्कुल आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्प है दोस्तों आपका, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये दोस्तों आपका अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द में ढोंग हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, ढकोसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपका आडंबर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या जो 10 से 14 है वो आपका अनुच्छेद को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग हो सके तो पढ़ लिए होंगे, तो हम सिर्फ आंसर को बता देते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका अत्यधिक शक्ति समय और तथा धन खर्च होने का कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल की जो मांग है क्यों बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वर्षा से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि जल संचयन वह है जिसमें डैश, ठीक है, सही कथन से वाक्य को पूरा करना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल संरक्षण, ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समाज का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए जल का संरक्षण तत्पुरुष समाज है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि बांध का जो निर्माण है डैश से किया जा सकता है, वाक्य को पूरा करना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है कंक्रीट, चट्टान और लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन है, तो ग और घ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कार्यालय पत्र में दोस्तों आपका आएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी पंचमेल खिचड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह वर्ष भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर सी रस खान रचनावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो अपूर्ण वर्तमान काल की है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो मध्यवरी का मधु प्लस अरि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी पिताजी कार से गए हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किससे किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए औता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी समष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पर्णकुटी द्वंद्व समास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कम्बु हुक में कम्बु कम हुक हो या रहने रहूँगो, ठीक है, इसका दिया गया है और बताना है कि निहित रस कौन सा है? तो आपका राइट आंसर शांत रस हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो इस सेट का ऑप्शन नंबर जो डी है कि पास ही मिलकर उगी है बीच में आसी हठीली देह की पतली कमर की लचीली नीले फूल को सर पर चढ़ा कर रही है छुए जो या दो हृदय का दान, उसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर 34 का, तो इसका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मुखर विपन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यानुपाती शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी जो आशीर्वाद लिखा गया है ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है आपका जलाधि अम्बुद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कृपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तो सिलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए पौत्र पुत्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है कि तिथि शब्द का बहुवचन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिथियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि घर का वेदी लंका ढाए कहावत में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपस में आपसी फूट से लंका ढह जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 की ठठेरा शब्द का अस्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो ठठेरिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर की आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या है? तो आँखों का तारा मुहावरा का जो अर्थ है वो दोस्तों आपका क्या है? तो अति प्रिय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान का मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जबरदस्ती गले लगाना हो जाएगा। अगला है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी वनों में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावन दृश्य होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द है जो कि तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी छकरा, काजल और खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। हम लोग अभी भाग 3 को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपका क्या है, तो वो है आपका सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 2 को, ठीक है। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है भाग 3 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोहित आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104 है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है, तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 107 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान के बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी झांसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत डैश जिलों के जिलेवार खेलों का ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है, तो ऑप्शन नंबर सी 10 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR RBI के द्वारा बढ़ाया जाता है तो डैश होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोककर हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि भारतीय संविधान में सामाजिकता समानता का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 116 नंबर कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 117 है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी है भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला है 120 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रकाब यानी कि स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 121 नंबर है कि लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो सी है नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की निवासी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124 कि गारो और खासू किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो कि वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका NSDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 126 नंबर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 11वां अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर कि विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्चा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो बी आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी 338 अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की नींव है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 131 नंबर कि टोडरमल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका मुशर्रफ दीवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 132 नंबर है कि कलमकारी चित्रकला का संबंध है जो कि डैश से है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से संबंधित है। अगला है आपका 133 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको मिला लीजिएगा। यह आपका 133 नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 133 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजयालय चोल इसका हो जाएगा। 134 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरी घटना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है कि विल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 6ठी से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली जनपद है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 138 नंबर कि दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो 139 नंबर का जो राइट आंसर है आपका विल किल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 140 नंबर कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 141 नंबर है कि जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सी ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी आपका शनि ग्रह इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका अस्पृश्यता का निषेध है जो कि शोषण के विरुद्ध में निषेध में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143 कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया है। MTS में पूछा गया सवाल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है। ये भी MTS 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड इसका राइट आंसर है। अगला है 145 नंबर कि हाल ही में भारत के द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरण सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार को विशिष्ट प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हथियार का पता लगाने वाले रडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होला मोहल्ला, एक त्यौहार है जो कि योद्धाओं, बहादुरी, जाति, जीत, गौरव, निडरता के बारे में है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब में मनाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 147 है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अश्वाविच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 142 का एक है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपका सौभाग्यवश देखिए आज जो आपका CHSL आपका टाइप 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न हूबहू पूछा गया है। ठीक है, हूबहू प्रश्न पूछा गया है और आपका आज ही 26 तारीख को ही वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी हूबहू प्रश्न पूछा गया है। ये कैसा संयोग है? ठीक है, आप लोग ये बताइएगा। अगला है 148 की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कार्य के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 12 लच्चा धारा निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कायांतरित चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 50वां क्वेश्चन आपका क्या हुआ? सम्मान विज्ञान से दोस्तों आपका हो गया है। अब हम लोग पार्ट 2 जो बच गया है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाग 2 का आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन है 51 नंबर, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। बाकी इसका जो हल है आप लोग करके देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में संदेह होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, तो उसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यू, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल एक और 4 है जो कि अनुसरण करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है उसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका फुफेरे ममेरे भाई बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है उसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है ये आपका 61 है आपका पैसेज के अनुरूप इसका जो सवाल का जवाब है जो कि देना है। तो 60 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अभी छोड़ते हैं हम लोग, वीडियो के अंत में या PDF जो आपको प्रोवाइड होगा आंसर की का उसमें आप लोग को मिल जाएगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 का, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 5 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि यहाँ कृत्रिम भाषा के अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको दोस्तों आपका अर्थ बताना है। तो इसको भी हम लोग PDF में देख लेंगे, PDF में भेज देंगे सॉल्यूशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो सकता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे क्या हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर का 67 है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 68 है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी आपका 132 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 69 है उसका राइट आंसर -8 आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर, इसमें आपका क्लियर नहीं है, फोटो खींचा गया है। ठीक है,
इसके अलावा अगला 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 72 है जो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, उसको भी सोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 76 है। आपको दिए गए जानकारी के बाद इसको पढ़ना है और बनाना है, ठीक है। तो ये सभी का आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, 77 का मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हमें आंसर हम नहीं बता रहे हैं वो आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है आपका 78 वाला का, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 79 का हम लोग PDF में आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा 80 का भी हम लोग PDF में आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा 81 का इसका जो राइट आंसर आपका हो सकता है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका डी और एच ऑप्शन नंबर जो डी है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82 है, ये आपका सोल्यूशन करके बताना है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद हम लोग बता पाएंगे। इसके अलावा 83 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 83 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों दिए गए डाटा के साथ पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 84 जो क्वेश्चन है, तो 84 जो क्वेश्चन आपका है कि 5:20 पर घड़ी की जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर 40 डिग्री यानी कि सी इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आगे हो जाएगा। अगला 85 नंबर है, तो कि 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, तो इसका राइट आंसर आपका संडे यानी कि रविवार था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू के परिवार को अपनी वर्षगांठ मनाई है, तो 1977 में उनकी वर्षगांठ का कौन सा दिन होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्राइडे शुक्रवार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा CWXAVZ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है हम लोग बाद में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो 88 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। इसके अलावा अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 89 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 89 के बाद आपका आता है 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आपका हो सकता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 46 हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 91 92, ठीक है। तो 92 का देखते हैं, तो 92 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आकृति है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 93 का हम लोग बाद में बताएंगे, 94 भी हम लोग बाद में, 95 आपका बाकी जो PDF में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग PDF से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बाकी आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए 96 का भी मे भी मिल गया है, तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका 20 का राइट आंसर है। 97 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 21 है, ठीक है। इसके अलावा 98 की बात करेंगे तो 98 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भाषण और सोमवार इसका राइट आंसर है। 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 100 है जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो एफ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका जो 150 क्वेश्चन है हमने आपको बताने का प्रयास किया है, बाकी जो भी 3-4 जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम लोग PDF में दे देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।